नमस्कार पटना सर जी के चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम Q&A क्वेश्चन एंड आंसर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट लेके आए हैं, जिसमें बहुत सारे पेरेंट्स के बहुत सारे क्वेरीज को हम सॉल्व करेंगे वन बाय वन। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है अगर आपका एडमिशन अभी तक पटना के टॉप स्कूल्स में नहीं हुआ है। तो लेट्स साइन इन। तो बिना लेट के शुरू करते हैं अपना Q&A सेशन, जिसमें पहला सवाल जो निकल के आया है वह है खुशी यादव जी का। खुशी यादव जी का ये प्रश्न है, सर व्हाट अबाउट पटना दून पब्लिक स्कूल। खुशी यादव जी, हम आशा करते हैं कि आप कुशल मंगल होंगी और हमारे वीडियो के माध्यम से आपके पूछे गए प्रश्नों के द्वारा बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं जिनको जवाब देने का प्रयास रहता है हमारा। कोई स्पेसिफिक स्कूल्स, बहुत सारे पेरेंट्स ये पूछते भी हैं, सर ये अमुक विद्यालय के बारे में बताइए, वो अमुक विद्यालय के बारे में बताइए। तो ऑन एन एवरेज ड्यू टू द कॉपीराइट एंड सो मेनी इशूज ऑफ यूट्यूब, हम सब बातों को ऑनलाइन माध्यम से नहीं बता पाते हैं। तो if you need a personal counseling, if you need, you can chat on WhatsApp, or you got a proper timing and schedule, so we can talk one to one and we will deal with what type of criteria, which type of education system is suit for a student। हर एक विद्यार्थी के लिए उनके कुछ ऐसे क्राइटेरिया होते हैं जो पेरेंट्स से बात करने के बाद ही उन चीज़ों को हम समझ पाते हैं, और उनके हिसाब से उनके लिए उनका सबसे अच्छा विद्यालय क्या है ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये कतई ना हो कि नामांकन लेकर आपको लगे कि तो कहीं मैं फंस तो नहीं गई और कहीं वहाँ पे नामांकन लेकर फिर आपको बैक नहीं आना पड़े। इन चीज़ों से बचने के लिए इफ़ यू हैड नीड अ काउंसलिंग देन यू कैन नीड, और इफ़ यू वांट टू सी आवर वीडियोस, यहाँ पे हमने बताया है कि कौन सा विद्यालय अच्छा हो सकता है। इन पैरामीटर्स को अगर आप चेक कर लेती हैं या कर लेते हैं तो बहुत हद तक आपको पानी की तरह चीज़ें साफ दिखाई देने लगेंगी। तो खुशी यादव जी, आपके क्वेश्चन बहुत ही अच्छा था। बहुत सारे पेरेंट्स के दिमाग में ये प्रश्न चलता ही रहता है, सर ये विद्यालय कैसा है, ये अमुक विद्यालय कैसा है, वो अमुक विद्यालय कैसा है, क्या हमारा वहाँ पे नामांकन लेना हमारे बच्चों की भलाई में होगा। क्योंकि आप जानती हैं कि बहुत सारी स्किल डेवलपमेंट कहीं ना कहीं आने वाले जनरेशन, आने वाला कुछ समय AI का होने वाला है। इसको लोग बोलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। और ये चीज़ें बच्चों को स्कूल लेवल से ही सिखाई जाएंगी, तभी वे स्किल अब डेवलप कर पाएंगे और आने वाले फ्यूचर्स में अपने आप को सर्वाइव कर पाएंगे। बिकॉज नाउअडेज टेक्नोलॉजी एंड स्किल्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ। तो हम आशा करते हैं कि आपको कुछ हद तक हमारा जवाब आपको संतुष्ट कर पाया होगा। तो देखते हैं सेकंड प्रश्न, जो बहुत ही अच्छा प्रश्न है रेणु कुमारी जी का। गुड मॉर्निंग रेणु कुमारी जी, हम आशा करते हैं आप कुशल मंगल होंगी। आपका प्रश्न, सर क्लास 1 का फॉर्म कब निकलेगा। सर रेणु कुमारी जी, ये बहुत सारे पेरेंट्स का सवाल रहता है वैकेंसीज को लेके, क्लास 1 से लेके क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4, क्लास 5। क्लास 1 की बात की जाए, अगर आप संत माइकल्स की बात कर रही हैं तो इसकी वैकेंसी आउट भी हो चुकी है, इसका रिजल्ट्स भी आउट हो चुका है, एडमिशन्स भी हो चुका है। तो माइकल्स की बात छोड़ के अगर और सब विद्यालय के बारे में आप पूछ रही हैं, तो जो भी विद्यालय की वैकेंसीज आउट होती हैं, अनुमानतः यह हमारा प्रयास रहता है कि उन वैकेंसीज को बहुत ही सलीका से, शालीनता से उसका अध्ययन करके आप तक शब्दशः पहुंचाने का प्रयास किया जाए। तो कौन सी स्कूल की वैकेंसी है आपके कमेंट में ये क्लियर नहीं हो पा रही है, लेकिन अनुमान के आधार पे हमको लगता है कि पटना के टॉप 10 स्कूल्स के बारे में पूछना चाहती हैं। तो मैक्सिमम स्कूल अपनी वैकेंसी निकाल चुके हैं। कुछ ऐसे विद्यालय हैं जिनकी संभावनाएं हैं कि वो वैकेंसी आउट करेंगे। जैसे ही उनकी वैकेंसी आउट होगी, हमारे चैनल के माध्यम से आप तक बता दी जाएगी, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे पेरेंट्स जागरूक रहें, जान जाएं कौन से विद्यालय की वैकेंसी कब आने वाली है, कौन से विद्यालय की वैकेंसी कब आने वाली है। क्योंकि अभी भी बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका नामांकन अच्छे विद्यालयों में नहीं हो पाया है। मैं सौभाग्यशाली महसूस करूँगा कि बहुत सारे पेरेंट्स से बात करने का मौका मिलता है हमें, और बिहार के बहुत सारे बच्चों से बात करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। तो उसके माध्यम से बहुत सी चीज़ें को समझने का, उनके तथ्यों को जानने का, बहुत ही रूट लेवल तक जानने का सौभाग्य हमें मिलता है। और वो चीज़ें हमारे वीडियो में आपको दिखती होंगी, क्योंकि हम हर एक चीज़ों को बहुत ही सावधानी से और शालीनता से बताने का प्रयास करते हैं। तो हमें आशा है कि रेणु कुमारी जी, जैसी वैकेंसीज और किसी भी विद्यालय की आउट होगी तो आप तक हमारा वीडियो ये संदेश लेकर जरूर पहुंच जाएगा कि ये अमुक विद्यालय की वैकेंसी अमुक तारीख से शुरू हो चुकी है। सब्सक्राइब कर दे अगर आपने किया ही है, और ऑल पे जरूर क्लिक कर दे। जैसे कभी कभी क्या होता है कि कभी वीडियोज़ अपलोड हुआ, अगर आप तक नहीं पहुँचा तो ऑल वाले में 100% चांसेस रहता है कि आप तक पहुँच जाएगा वो वीडियो और आपको वो चीज़ें मालूम चल जाएंगी। तो रेणु कुमारी जी के बाद जो कमेंट आया है उसको देखा जाए। एक बहुत अच्छा कमेंट आया है, इज देयर ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी अवेलेबल इन नॉट डेम अकेडमी पटना। क्या नोटोडेम एकेडमी पटना ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराता है?
तो आपकी जानकारी के लिए हम बताना चाहेंगे कि पटना के कुछ ऐसे विद्यालय हैं जो कि ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ बच्चों को प्रोवाइड नहीं कराते हैं, लेकिन कुछ एजेंसीज़ हैं जो कि इन चीज़ों को देखती हैं। तो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी ना कराते हुए भी आपको ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी का सुविधा इन विद्यालयों के लिए मिल सकता है। अगर नॉट ऑटोनॉमस एकेडमी की हम बात करें, संत माइकल्स की बात करें, लोयला की बात करें, ये विद्यालय अपनी तरफ से ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं कराते हैं, लेकिन एजेंसीज़ के थ्रू ये ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी बच्चों को प्रोवाइड कराते हैं, जिससे आप अपने बच्चों को आने जाने की सुविधा प्रदान कर सकते हैं। विदाउट द स्कूल ये प्रोवाइड नहीं कराता है, एजेंसीज के थ्रू ये सब चीज़ें होती हैं और इससे आपको ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज नॉट ऑटोनॉमस एकेडमी में भी मिलेगा। ये चीज़ें हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है वो है प्रतिमा सिंह जी से 2653। गुड मॉर्निंग प्रतिमा जी, आपका सवाल लेते हैं हम। सर, कंकड़बाग में एमजी पब्लिक स्कूल कैसा है, प्लीज़ वीडियो बनाइए। एमजी पब्लिक स्कूल कंकड़बाग में हमारा एक बहुत अच्छा वीडियो प्लेलिस्ट में है, जिसको आप जाके चेक कर सकती हैं। वहाँ पे हम लोगों ने पटना कंकड़बाग के अच्छे विद्यालयों का एक लिस्ट बनाया है, जहाँ पे जाके आप दे सकती हैं। वहाँ पे पर्सनल विजिट करने के बाद ही नामांकन ले। हम अपने पेरेंट्स से हाथ जोड़कर हमेशा विनती करते हैं कि एक बार पर्सनल विजिट जरूर कर दें जिस विद्यालय में आप नामांकन लेने जा रहे हैं या जा रही हैं, उसके बाद ही आप इन चीज़ों को देखें। बहुत सी चीज़ जो कि पेरेंट्स में मन में कौनते रहता है, क्या सर ये चीज़ें अच्छी हैं, क्या ये विद्यालय अच्छा है, क्या उनका अच्छा है। तो हमारे पहले वीडियो में भी हम लोगों ने बताने का प्रयास किया है कि 2-4 बातें अगर आपके दिमाग में सेट हैं तो वो जाके आप उन चीज़ों को उसके रूट लेवल को समझ पाएंगे और ये क्या विद्यालय हमारे बच्चे के लिए अच्छा है, ये चीज़ें आपको देखनी होंगी। हर एक बच्चे की सीखने की कला कुछ अलग तरह की होती है। कुछ बच्चे भीड़ में बहुत ज़्यादा जल्दी सीख लेते हैं, कुछ बच्चे साई नेचर के होते हैं तो भीड़ में इतनी जल्दी अपने विचारों को व्यक्त नहीं कर पाते हैं, उनके लिए छोटा क्लासरूम ज़्यादा अच्छा रहता है। तो ये सब चीज़ों को लेकर इफ़ यू नीड अ काउंसलिंग देन यू कैन कॉल ऑन आवर नंबर, व्हाट्सएप अस एंड गॉट अ टाइम फॉर अ स्पेसिफिक 1-to-1 काउंसलिंग ऑन द गूगल मीट। उसके बाद प्रतिमा सिंह जी के बाद जो नेक्स्ट प्रश्न आता है वो है कि सर क्लास 5 की वैकेंसी कब आएगी। क्लास 5 और क्लास 6 के लिए बहुत सारे पेरेंट्स बेकरार हैं। डेली लगभग 4-5 कॉल्स और व्हाट्सएप के माध्यम से बहुत सारे पेरेंट्स हमसे ये जरूर पूछते हैं कि सर क्लास 5 क्लास 6 की वैकेंसी कब आएगी, और बेकरारी से हम भी इंतजार कर रहे हैं। पिछले साल संत माइकल्स ने क्लास 5 और क्लास 6 की वैकेंसी आउट कर दी थी, अभी भी इसकी वैकेंसी आउट नहीं हुई है। तो हमारा ये रिसर्च जारी है, जैसे ही ये विद्यालय अपनी वैकेंसीज आउट करेंगे हम अपने वीडियो के माध्यम से आपको सटीक जानकारी देने का प्रयास करेंगे और सटीक वीडियो लेके आएंगे। तैयारी करना चाहते हैं, तैयारी चल सकती है, लेकिन जब तक वैकेंसी आउट नहीं होगी हम लोग 100% श्योरिटी के साथ नहीं बोल सकते हैं कि ये अमुक विद्यालय वैकेंसी निकालेंगे ही निकालेंगे, क्योंकि ये जितनी भी वैकेंसीज होती हैं ये कैजुअल नेचर की होती हैं। रेगुलर हर एक साल निकले ये कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन निकलने की चांसेस हैं। इस बार भी हमें लग रहा है अनुमानतः कि शायद वैकेंसी आउट हो, तो देखा जाए जैसी वैकेंसी आउट होगी आप तक बिना रोक टोक के पहुंच जाएगा। तो सब्सक्राइब कर ले, अपने सगे संबंधियों में शेयर करना नहीं भूलें। बिहार के बहुत सारे ऐसे ज़िले हैं जहाँ पे इन सूचनाओं के अभाव के कारण बहुत सारे बच्चों का नामांकन पटना के अच्छे विद्यालयों में नहीं हो पा रहा है। हमारे वीडियो के माध्यम से बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं जिनका आशीर्वचन हमें मिलता है और उनका आशीर्वचन सुनकर हमारे जोश जो है वो 2 गुना से 4 गुना की तरफ बढ़ने लगता है। आप लोग का स्नेह, आप लोग का प्यार और दुलार हमारे चैनल्स को और शक्ति प्रदान करता है। तो बिना लेट किए फिर देखा जाए एक न्यू कमेंट्स जो कि हमें निकल के आया है। यूज़र PI2FQ4TTFE करके एक आया है कि सर अप्रैल में एडमिशन हो सकता है क्या किसी स्कूल में। जरूर हो सकता है। पटना के बहुत सारे ऐसे विद्यालय हैं जहाँ पर एडमिशन्स अभी भी शुरू है, जिसका आप चाहेंगे तो अपने आसपास के एरिया में जाकर एडमिशन्स करवा सकते हैं। हम लोग टॉप स्कूल्स और एरिया वाइज भी स्कूल्स के वीडियो हमारे बन रहे हैं जहाँ पर वैकेंसी आने की चांसेस है। जो भी अच्छे विद्यालय हमें लगते हैं उन्हीं को हम कवर अप करने का प्रयास करते हैं। और पटना की बात की जाए तो 222+ एफिलिएटेड स्कूल्स हैं और उसके आधार पर हर एक विद्यालय का वीडियो बना पाना इतना ईजी नहीं हो पाता है, लेकिन हमारा प्रयास रहेगा कि एरिया वाइज जितना जल्दी हो अपने वीडियोस को निकाला जाए। इस तक आपके सूचनाएं दे दी जाए कि इस अमुक एरिया में अमुक विद्यालय है जहां पे आप जाके अपना नामांकन करा सकते हैं। अप्रैल महीने में नामांकन होता है, जहां भी आप जाएंगे अपने अगल बगल के एरियाज में आप चेक कर सकते हैं, अगल बगल के स्कूल्स में आप चेक कर सकते हैं और वहां पे नामांकन हो रहा होगा। उसके बाद शक्तिमान करके 999 एक बहुत ही अच्छा कमेंट आया है कि सर आप क्या करेंगे जानकर। हमने एक सर्वे निकाला था जिसमें बच्चों से ये पूछा गया था कि कहीं आप 11th और 12th में स्पेशलाइज होकर कहीं 11th 12th में PCM PCB कॉमर्स और ह्यूमैनिटी की तरफ तो नहीं बढ़ते हैं। मैक्सिमम हमारी फैमिलीज़ में अभी भी देखा जाता है कि बच्चों को प्रेशराइज किया जाता है PCM और PCB लेने के लिए। जनरली लड़कों को PCM लेने के लिए प्रेशराइज किया जाता है और लड़कियों को ऑन एन एवरेज देखा जाए तो PCB यानी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो एंड डॉक्टर बनने के लिए प्रेशराइज किया जाता है, देखा देखी की जाती है।
और ये कहीं ना कहीं बच्चों पर एक प्रकार का मेंटल प्रेशर है, जहाँ पे एक बच्चे ने बहुत ही अच्छी बात कही है, क्या कर जानिएगा सर आप जानकर, इन चीज़ों को जानकर कोई क्या कर सकता है। सबसे बड़ा सवाल है कि सर तो कोई मदद करने आएंगे नहीं, सर तो हमारे पेरेंट्स से बात नहीं करेंगे, लेकिन हमारा ये मनसा था कि हम लोगों के भाव, बच्चों के भाव को जान पाएँ कि क्या बच्चे अपने स्ट्रेंथ को, क्या फैमिली के प्रेशराइज होकर अभी भी ये स्ट्रीम्स चूज़ करते हैं। तो हमारे पेरेंट्स से हाथ जोड़ कर ये निवेदन रहेगा कि बच्चों से एक बार पूछ ली जाए कि उनकी मनसा क्या है, क्या उनको कौन सा स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स उनको अच्छा लगता है, और उसी तरह बच्चों को रुझान दिया जाए, क्योंकि आने वाला ज़माना सिर्फ डॉक्टर और मेडिकल्स और इंजीनियरिंग के लिए ही नहीं है। देयर आर सो मेनी स्ट्रीम्स एंड लाइन्स आर देयर, वेब एनालिटिक्स, डाटा इंटरप्रिटेशन, डिजिटल मार्केटिंग और कितनी एजेंसीज ऐसी जॉब सिक्योरिटीज़ हैं जो कि आपने वीडियो में लाने वाले हैं। इसमें हम पूरे बारीकी से बात करेंगे कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स एरिया को चूज़ करने पे कौन कौन से कैरियर ऑप्शंस आपको मिलने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं बच्चों पे अनावश्यक दबाव डालना उनके परफॉर्मेंस को डिटोरिएट ही करेगा, ना कि उनके परफॉर्मेंस को और उजागर करेगा। तो हमारे पेरेंट्स अगर कोई भी ये बात को सुन रहे हैं तो हमसे उन पर निवेदन है कि बच्चों से एक बार ज़रूर बात किया जाए, दोस्त बनकर के बच्चे क्या कौन से विषय में आपको अच्छी और अच्छी रुचि किसमें है आपको, और रुचि में बच्चों को पढ़ाया जाए। तो हमारा जरूर पेरेंट्स से वादा रहेगा कि वो बच्चा जरूर अच्छा परफॉर्म करेगा और अपने लाइफ पे अच्छे मुकाम पे जाएगा। तो मिलते हैं अपने एक और अच्छे Q&A के साथ। कैसा लगा रहा हमारा आपका आज का Q&A, प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। आपके सवाल हमें उत्तेजित करते हैं ऐसे प्रश्नों को खोजने के लिए, अपने आंसर्स को बनाने के लिए, और सो मेनी थिंग्स फॉर योर गाइडेंस एंड द थॉट्स यू हैव कमेंट इन आवर कमेंट बॉक्स। तो लेट्स साइन आउट, मिलते हैं अपने एक और अच्छे वीडियो के साथ। तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें, इसी मनोकामना के साथ। जय हिंद, जय भारत।